Hello students, today's topic is number system. This is a very important topic for computer science students because this is the basis for computer science. You should understand about the number system. अभी तक आप जो नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं वो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं. फाइन. तो दैट इज ऑल्सो नंबर सिस्टम जिसको कि हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. व्हाट इज दैट? इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम. फाइन. अब क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब कंप्यूटर तो डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझता है. फाइन. तो कंप्यूटर के लिए जो नंबर सिस्टम है वो डिफरेंट है. उनके नाम मैं लिख देती हूँ. बाइनरी नंबर सिस्टम, उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. फाइन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको कहते हैं हम डेसिमल. डेसी का मतलब होता है 10. फाइन. एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें कि 10 नंबर्स हैं. फाइन. तो हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स में हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 10 नंबर्स हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. टोटल ये कितने हो गए? 10 नंबर्स. जितने भी नंबर इसके बाद बनते हैं वो सब इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन होता है. तो ये होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम. इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इट्स बेस इज 10. किसी नंबर सिस्टम का बेस 10 है इसका मतलब उसमें उस नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को कितने नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फाइन. नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम. तो बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2. इट मीन्स ये वाला जो नंबर सिस्टम है इसमें सिर्फ 2 ही नंबर हैं, दैट इज 0 एंड 1. तो बेस कितना हुआ? बेस इज 2 बिकॉज दिस नंबर सिस्टम कंटेन्स ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1. इनको हम बिट्स कहते हैं. बिट 0, बिट 1. ओके. इसी तरह के 2 और नंबर सिस्टम्स हैं जिनका कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है. एक है आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके. ऑक्टल का मतलब क्या है? इट कंटेन्स 8 नंबर्स. इट्स बेस इज 8. ऑक्टल का मतलब होता है 8. ठीक है. तो नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. फाइन. इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है? इसका बेस है 8. ओके. उसी तरह जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्सा नंबर सिस्टम जो है इट कंटेन्स टोटल 16 नंबर्स. अब इसमें नंबर्स भी हैं. इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. हम ये कह सकते हैं इस सिस्टम में अल्फाबेट्स भी हैं प्लस नंबर्स भी हैं. ओके. 0 to 9 नंबर्स होते हैं. 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से. 16 है ये टोटल. 0 to 9 ये 10 हो गए और उसके बाद 6 ये हो गए. तो 16 है टोटल. इसका बेस कितना है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस इज 16 बिकॉज इट कंटेन्स 16 numbers which contains alphabets and numbers both. Fine.
तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं आपके पास, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं, कोई कैरेक्टर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर, व्हेन यू प्रेस एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड इट कन्वर्ट्स इनटू द सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, कंप्यूटर सिर्फ भाषा समझता है, इसको मैं 1 मिनट रब कर देती हूँ, 0-1 की भाषा को कंप्यूटर समझता है। फाइन, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली जीरोस एंड वंस। तो मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, तो इट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ 7 बिट और 8 बिट सीरीज, डिपेंड्स कौन सी एनकोडिंग स्कीम हमारा सिस्टम यूज कर रहा है। फाइन, अ सीरीज ऑफ 0-1, सीरीज ऑफ 7 बिट और 8 बिट, सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। फाइन, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये एग्जैक्टली इसका ये मतलब नहीं है कि एक ए जो है वो इसी सीरीज में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आप आस्काई कोड्स चेक कर सकते हैं। फाइन, या एनकोडिंग स्कीम चेक कर सकते हैं कि एनकोडिंग स्कीम कौन सी यूज हो रही है कन्वर्ट करने के लिए। फाइन, तो कोई भी कैरेक्टर, मान लीजिए आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज किया, ये भी किस में कन्वर्ट होगा, अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। ओके, तो क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो यही लैंग्वेज समझता है, हमारा कंप्यूटर एबीसी की भाषा नहीं समझता है। लाइकवाइज अब हम तो कहते हैं कि हमने जी कीबोर्ड से ए प्रेस किया और हमें मॉनिटर पे भी ए ही दिखा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो देखिए पहले क्या होता है कि जैसे ए प्रेस किया, ये सीपीयू में एंटर करने से पहले या कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने से पहले सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, उसी तरह जब डिस्प्ले होना है तो उस टाइम पर ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो सीरीज एंड जीरोस एंड वंस है, यहां एनकोडर लगा है तो यहां पर डिकोडर लगा है। एनकोडर का काम है एनकोडिंग करना और डिकोडर का काम है उसको वापस अपनी पुरानी शेप में लेके आना। फाइन, तो ये क्या, यहाँ से जीरोस एंड वंस की सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले होने से पहले ये सीरीज ऑफ जीरोस एंड वन विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट अल्फाबेट या दैट कैरेक्टर विच यू हैव प्रेस्ड फ्रॉम द कीबोर्ड। फाइन, तो लेकिन ये इतनी फास्ट होता है कि हम इसको इस जो प्रोसेस है इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है, बट द प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट। तो ये आपके नंबर सिस्टम्स हैं, 4 नंबर सिस्टम्स मैंने आपको बताए, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। अब हम करते हैं कन्वर्जन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। हम सबसे पहले देखिए जो 4 नंबर सिस्टम्स मैंने बताए आपको कौन कौन से, इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देती हूँ पहले। डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। फाइन, अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन। हमें 0 और 1 बिट का पता है, लेकिन अगर हर चीज आपको, जब आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ डील कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, वी कैन नॉट रिमेंबर एंड वी कैन नॉट डू दैट। फाइन, तो हम तो डेसिमल नंबर सिस्टम या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज कर सकते हैं। फाइन, जिसमें हमें नंबर्स दिखें, हमें अल्फाबेट्स दिखें जो ह्यूमन रीडेबल हो, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, बट अकेला बाइनरी लैंग्वेज में काम करना इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो देखिए अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर रही हूँ तो ये कंप्यूटर में जाके बाइनरी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, लाइकवाइज डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, लाइकवाइज डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। फाइन,
उसी तरह अगर सिस्टम पे हमने कोई काम किया है और ह्यूमन बीइंग उसको देखना चाह रहे हैं तो इट शुड बी कन्वर्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी टू डेसिमल भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू हेक्सा भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह हेक्साडेसिमल में अगर हमने कुछ काम किया है तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन। लाइकवाइज ऑक्टल से हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल से हम हेक्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑक्टल से हम बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आपके पास एक डेसिमल नंबर गिवन है, उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो क्या मेथड यूज होगा, है ना। एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स लूंगी मैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। फाइन। डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास डेसिमल नंबर है 8, इसका बेस है 10। बेस 10 का मतलब कि डेसिमल नंबर है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेथड। आप इस तरह से, इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। यहाँ पर हमने 8 लिखा, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 2 से डिवाइड? क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और बाइनरी का बेस कितना है? 2 है। फाइन। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 ज़ा 8। बेसिकली आपको रिमाइंडर को नोट करते चले जाना है ना। तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 0। फाइन। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0। देन 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0। फाइन। फिर अगेन 2 से, तो यहां पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है, और यहां पर हम 1 लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपको रिमाइंडर को नोट करते चले जाना है। फाइन। फिर इसको लिखने का तरीका क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ को लिखना है आपको। फाइन। मतलब सबसे पहले ये वाला नंबर 1 0 0 0 1 0 0 0, ये क्या बन गया? बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8। फाइन। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको इन बिट्स के बारे में। जो इस प्लेस पे, मतलब इस प्लेस पे जो बिट होगी उसको हम कहेंगे MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हम कहेंगे LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फाइन। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने 8 को कन्वर्ट करके बताया आपको कि हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये मैंने इवन नंबर लिया, चलो कोई ऑड नंबर भी लेके देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 33। फाइन। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 16, रिमाइंडर इज 1। 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर इज 0। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 0। बेसिकली रिमाइंडर को देखना है, आपने ध्यान रखना है। ओके। देन 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0। देन 2 1 ज़ा 2 and remainder is 0. Then again 2 से remainder is 1. फाइन। और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाना है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 0
1, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। हाँ, ये आ गया इसका बाइनरी इक्वलेंट। ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फाइन। अब इसी तरह एक हम डेसिमल वाला नंबर देख के, फ्लोटिंग टाइप नंबर हम जिसको कहते हैं, हम एक पॉइंट वाला नंबर भी लेके देख लेते हैं कि किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है। फाइन। तो ये है आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एक नंबर में जल्दी से एक और ले लेती हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 15.62। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये आप ध्यान से देखिए। ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसका हमें निकालना है बाइनरी नंबर। तो देखिए इसके दो पार्ट्स हम कर लेंगे। 15 को अलग से रख लेंगे, ये एक पार्ट बन गया और ये एक पार्ट बन गया। ठीक है। तो जो आपका डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको हम एज इट इज़, जैसे हम डिवीज़न मेथड से डिवाइड करते हैं उसी तरह से करेंगे। 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1, एंड 2 0 जा 0, रिमाइंडर इज 1। नीचे से ऊपर हम लिखेंगे। तो 15 का डेसिमल बाइनरी इक्वलेंट क्या आ गया? 1 1 1 1। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इधर हमारे पास क्या बच गया, ये 0.62। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये 1 पॉइंट क्या आ गया, 1.24 आ गया। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये लिखा हमने यहाँ पे। अब बच गया 0.24। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। फाइन। अब हमारे पास आ गया 0.48 इंटू 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, अगेन 0। तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास नंबर आया 0.96 इंटू 2, 2 6 जा 12, 19। तो यहाँ पे 1 आया, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1। फाइन। फिर हमारे पास आया 0.92 इंटू 2, इसको हम लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ये 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। फाइन। तो इस तरह से इसको हम करते जाएंगे। कुछ ही नंबर्स तक हम इसको करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाता है। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ। और इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर हम नंबर्स को यहाँ से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा करना है, ऊपर से नीचे की तरफ को लिखना है। फाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 1। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बन गया। ओके। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखती हूँ, आप ट्राई करिए। और जैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको करना है, तो मैं आपको फर्स्ट नंबर दे रही हूँ, कन्वर्ट 47। नेक्स्ट नंबर है 96, 135। कितना भी बड़ा नंबर है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर मैं डेसिमल नंबर्स दे देती हूँ। आप कन्वर्ट करिए 6.25 को, फिर आप कन्वर्ट करिए 15.20 को, फिर आप कन्वर्ट करिए 3.96 को। ओके। तो ये आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आप कन्वर्ट करिए और आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।